ABC of Law. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लीगल लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बेसिकली हम इसमें तीन चीज डील करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स क्यों है और इसे फंडामेंटल राइट्स में ही क्यों डाला गया। और सेकेंड पढ़ेंगे कि क्या है डिफिनेशन अनटचेबिलिटी का। एंड द थर्ड कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का। तो बेसिकली हुआ यूं था कि पहले के जमाने में क्या अभी भी बहुत जगह गांव में ये सब होता है। पहले क्या होता था हमारे देश में, जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर बहुत ज्यादा अछूत अछूत था। लोग जात पात में ऐसे घृणा करते थे, जैसे कोई एग्जाम्पल में हिंदू में बड़े जात या छोटे जात करके ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो इंसान नहीं जानवर है। यहाँ तक कि हिंदू कास्ट में जो स्मॉल, उन्हें छोटा जात कहकर उनके साथ बहुत सारा अत्याचार किया जाता था। जैसे उसके राइट्स को नहीं दिया जाता था, जैसे उन्हें कुआं में पानी पीना अलाउ नहीं होता था पब्लिकली, उन्हें मंदिर जाना तक अलाउ नहीं होता था। अगर वो कहीं चल जाते थे मंदिर तो वो पूरा मंदिर को धुलाया जाता था और ऐसा ट्रीट किया जाता था जैसे वो अपवित्र हैं और एकदम इंसान के बराबर लायक नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये बहुत अच्छी तरह से पता था, क्योंकि ये जो अनटचेबिलिटी है कि इंसान को इंसान ना समझना, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं था, ये वेस्टर्न कंट्री में भी था। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेस्टर्न कंट्री में पहले गोरे लोग, जितने भी ब्लैक पीपल होते थे, काले लोग होते थे, उनको एकदम अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। उन्हें ऐसा ट्रीट करते थे जैसे वो एक इंसान ही नहीं है। उन्हें कोई राइट्स नहीं देते थे। यहाँ तक कि ब्लैक पीपल के पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होता था। वो अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते थे। इतना ज़्यादा अत्याचार। पता है आपको कि जितने भी ब्लैक पीपल थे उन लोगों को एज अ सर्वेंट की तरह देखा जाता था, कि वो पैदा ही हुए हैं गुलामी के लिए और उनको बेचा जाता था, सेल आउट किया जाता था कोई काम करने के लिए एज अ सर्वेंट। मतलब स्लेवरी जो मेन चीज थी वो मैक्सिमम ब्लैक पीपल के साथ ही हुआ। मतलब ब्लैक पीपल को ऐसा दिखलाना, उसके माइंड सेट कर देना कि तुम इंसान हो लेकिन इंसान की तरह नहीं, तुम सिर्फ मेरे गुलाम के लिए पैदा हुए हो और तुम सिर्फ मेरे नीचे काम के लिए पैदा हुए हो। चाहे वो उसे बाथरूम साफ करना या एवरीथिंग, जितने भी काम होते हैं सब ब्लैक पीपल से कराया जाता था। यहाँ तक कि इतना बड़ा अभिशाप था कि आप गूगल कर सकते हैं कि आपको मतलब आप सोच नहीं सकते कि ब्लैक पीपल का एक जू था। बहुत सारे गोरे लोग ने क्या किया था, एक जू बनाया जहां पे काले लोग को रखा जाता था एज अ जानवर, और गोरे लोग बाहर से आकर देख के खुद को एंटरटेन करते थे। इतना अभिशाप हमारे दुनिया में हो चुका है। तो इसी सब चीज को देखकर हमारे देश में भी कहीं ना कहीं बहुत अनटचेबिलिटी था। और इतना ज्यादा था कि जो जो फीमेल ST SC से बिलोंग करते थे उनके साथ बहुत गलत काम होता था, नो डाउट। लेकिन इसे हटाना बहुत जरूरी था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब जानते थे कि अगर हमारे इंडिया को एक ग्रेट कंट्री, एक महान देश बनाना है तो ये चीज हटाना पड़ेगा और इसे एज अ फंडामेंटल राइट्स, एज अ मौलिक अधिकार देना पड़ेगा, ताकि कोई भी पर्सन, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस से बिलोंग करे, उनके साथ अत्याचार ना हो, सभी को बराबरी का हक दिया जाए। इसीलिए आर्टिकल 17 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किया गया। तो आइए पढ़ते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 दो काम करता है, एक ये प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को, फॉरबिट्स करता है, और सेकेंड पनिशमेंट की भी बात करता है इसमें, कि अगर कोई चीज करता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये किस तरह का प्रोहिबिट करता है, ये कोई भी फॉरबिट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, मतलब कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जो अनटचेबिलिटी को इंक्रीज करता है या अनटचेबिलिटी का है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं बहुत लेमेन की तरह से, कि जैसे सरकारी स्कूल में अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कास्ट के स्टूडेंट आते हैं, उसमें अगर पंडित को एक चेयर पे बैठाया गया और जो ST SC आ रहा है उसे अगर जमीन पे बैठाया जा रहा है, और ये प्रथा चलते आ रहा है, ये नॉर्मल हो भी रहा है, तो ये अनटचेबिलिटी है, ये भी प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी कहलाएगा। फिर एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे
अगर कोई सरकारी नल लगा हुआ है और उसमें पानी आता है, नल की सप्लाई पानी, और वहाँ पे कोई दूसरे जात का बड़े मतलब नॉर्मल जात कोई भी अगर ब्राह्मण ही समझते वो आते हैं, तो उनके लिए अलग सा पानी को साफ, नल को साफ किया जाता है, ये किया जाता है। और कोई SC ST या कोई भी नॉर्मल कास्ट, कोई भी अलग कास्ट आता है तो उनको पाइप लगाकर पानी दिया जा रहा है ताकि वो टच ना कर पाए नल। तो ये भी एक तरह से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस है। तो ये सब जितने भी प्रैक्टिस हमारे देश में हो रहे हैं, तो वो जो भी अनटचेबिलिटी है, जैसे जेंडर, कि अगर मेल मेल अलाउ है लेकिन फीमेल अलाउ नहीं, विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं था, बस उसके उसके जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ हर जेंडर उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो ये भी एक अनटचेबिलिटी है। इसीलिए और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अनटचेबिलिटी इट्स नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेदर एनी और एक्ट। कोई भी और भी एक्ट, जो कोई जितने सारे एक्ट्स हैं जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, वहां भी अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जो जो प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो आप एक तरह समझ सकते हैं कि अनटचेबिलिटी जितने होंगे वो इंक्लूसिव ही डिफिनेशन होगा। तो आर्टिकल 17 से दो बात करता है कि प्रोहिबिट्स करता है अनटचेबिलिटी और फॉरबिड्स करता है एनी प्रैक्टिस एनी फॉर्म, और सेकंड पनिशमेंट की बात करता है। तो ये हो गया। इसी आर्टिकल 17 के तहत गवर्नमेंट ने एक न्यू एक्ट बनाया था, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। पहले इसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, लेकिन इसे आगे जाकर कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है इसको लेकर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो पनिशमेंट दिया जाता है, तो बहुत सारे ऐसा फॉर्म बताया गया, हमारा आर्टिकल 17 दिया गया कि कहाँ कहाँ पनिशमेंट आप दे सकते हैं, कहाँ कहाँ अनटचेबिलिटी से कहा जा सकता है। फर्स्ट इज कि जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो 1 से 2 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, और अगर किसी का वायलेशन होता है तो वो रेट भी डाल सकते हैं। तो इसका प्रिवेंशन कहाँ कहाँ दिया, इसका पनिशमेंट कहाँ कहाँ दिया जाएगा। द फर्स्ट इज, अगर कोई भी इंसान को आप रोक रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए, रोकने के लिए, अगर किसी इंसान को मंदिर जाने के लिए रोक रहे हैं या मस्जिद जाने के लिए, कोई भी जगह पे ऑन बेसिस ऑफ उसके रिलीजन या रेस, एक नॉर्मल समझे एग्जाम्पल में, जैसे बहुत सारे मंदिर पहले क्या करते थे, बहुत सारे मंदिर ST SC को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो ये भी अनटचेबिलिटी कहलाता है। अभी बहुत सबरीमाला जो केस है बहुत उफान पे चल रहा है, उसमें भी आर्टिकल 17 की ही बात की गई थी कि फीमेल को आप एज अ जेंडर अलाउ नहीं कर रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी है। सेकेंड इज, अगर किसी को भी एनी शॉप में एक्सेस अगर करने में आप रोक रहे हैं किसी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ उसके रिलीजन, रेस या उसके जात से, उसको आप ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि वो अछूत है, तो ये भी एक तरह से पनिशमेंट में आता है। थर्ड इज, पब्लिक रेस्टोरेंट है, कोई भी होटल है, वहां पे अगर आप किसी को रोक रहे हैं, एक तरह से उसे ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे अलग से ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि एक होटल आप जा रहे हैं तो सब लोगों को फाइबर खिलाया जा रहा है, मतलब शीशे की प्लेट में खिलाया जा रहा है, और अगर कोई नॉर्मल पर्सन, कोई ST SC आता है या कोई और भी कोई रिलीजन से आता है, उसे आप जमीन पे खिला रहे हैं, तो ये भी एक तरह से अनटचेबिलिटी है। सेकेंड इज, अगर प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट मतलब थिएटर हॉल में अगर कहीं पे ये लिख दिया जाए कि ST SC इज नॉट अलाउड या अदर रिलीजन इज नॉट अलाउड, कोई भी हिंदू मुस्लिम किसी भी रिलीजन से अलाउड नहीं, तो ये भी अनटचेबिलिटी कहलाएगा। रिफ्यूजिंग टू एडमिट टू पर्सन टू हॉस्पिटल, मतलब अभी देख रहे होंगे ये जो कोरोना आया था, तो इसमें स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर बहुत सारे हॉस्पिटल में ये केस आया है कि सम स्पेसिफिक रिलीजन को ये कहकर कि आप इस रिलीजन के हैं तो आपको हॉस्पिटल नहीं लिया जाएगा, तो ये भी अनटचेबिलिटी आता है, और वो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। लास्ट इज कि अगर रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर टू एनी सर्विस, अगर किसी को गुड्स सेल करने के लिए रोक रहे हैं, ये भी अभी पता है इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि इंसान जब दूसरे इंसान को उसके रिलीजियन या उसके रेस से देखा जाता है ना, तब वो इंसान नहीं, वो हैवान हो जाता है। एक वेडनेसडे की मूवी की डायलॉग है, वेडनेसडे जो नसीरुद्दीन शाह की है, कि उन्होंने कहा था कि नाम क्या पूछते हो, नाम बताओगे तो तुम मेरे जात समझ जाओगे। तो ये एक तरह से एक इंसान की एक मेंटेलिटी होती है जो हटानी चाहिए। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके दिमाग में बहुत गंदगी है। तो इसीलिए अगर किसी भी कास्ट के लोग को आप अगर उसके गुड्स बेचने में, जैसे अभी आप देख सकते हैं न्यूज में कि फल बेचने को मना कर दिया गया था स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर, ये भी एक तरह का अनटचेबिलिटी है। तो इतने सारे चीज अगर होता है तो वो अनटचेबिलिटी पे आता है, और उसका पनिशमेंट एकदम कंपल्सन है, उसे 1 से 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और उसका रेट डाला जा सकता है।
ये हो गया हमारा पनिशमेंट की बात कर दी। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आज हम समअप करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसमें केस में बात करता है। जैसे हम जानते हैं कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट ही होते हैं। तो क्या जो आर्टिकल 17 है वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी अगेंस्ट है? तो एक केस है PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आप नोट कर सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आर्टिकल 17 सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी है। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई कंपनी या प्राइवेट कंपनी अगर वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है या वो कुछ कर रहा है तो वो भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और द मोस्ट लास्ट वन इज, जब भी आप आर्टिकल 17 पढ़े तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जरूर पढ़े, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 भी डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।